देखिए, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा देश जहां पर सरकार जनता की हो, जहां पे सरकार जनता के हित के लिए काम करती हो, जहां पे सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो। वर्तमान के समय में आज की भाजपा सरकार जनता के लिए नहीं, कुछ अरबपति, कुछ करोड़पतियों के लिए काम कर रही है। जवाबदेही नहीं। जब जनता जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है, तो जनता के प्रतिनिधि जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी हो, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है या किसी पत्रकार को जेल भेजा दिया जाता है। तो एक ऐसी सरकार जो जनता को डराती हो, एक ऐसी सरकार जिसके लिए जनता की समस्या नहीं, उनके अरबपति करोड़पति दोस्त की समस्या ज्यादा महत्व है, तब पता चल सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब विरोधी दल को अपने भाषण देने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि क्या सरकार उनको जेल भेज देगी, जब एक पत्रकार को एक सवाल पूछने से पहले ये सोचने लगता है कि क्या उसे जेल भेजा जाएगा, जब एक युवा को फेसबुक पर एक पोस्ट देने से पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या उसको जेल भेजा जाएगा, तो ये ऐसा माहौल, ये डर के माहौल में लोकतंत्र खतरे में है। और कांग्रेस पार्टी का पूरा ये उद्देश्य है कि लोगों के बीच में से ये डर हटाना है, और जो डर फैलाने की कोशिश कर रहा है भाजपा, उसको सत्ता से हटाना है। बेशक जो सरकार डरी हुई है वही इस प्रकार का कदम लेता है। अगर सरकार डरती नहीं तो राहुल गांधी जी को संसद में बोलने देते। चार मंत्रियों ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन उनके आरोपों का उत्तर राहुल गांधी जी से सुनने का उनके पास साहस नहीं था। जानते थे कि पिछले सत्र में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अडानी के बीच में जो उनका गहरी रिश्ता है उसका पर्दाफाश कर दिया था, दोबारा मौका मिले तो और सच्चाई राहुल गांधी जी की बातों में सुनाई देगी। उस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और इसीलिए इस प्रकार का कदम ले रहे हैं, जहां पर आज राहुल गांधी जी को अपने घर छोड़ने के लिए भी आज ये लोग एकजुट हैं और एविक्शन का नोटिस भी भेज रहे हैं। लेकिन वे भूल चुके हैं कि वे राहुल गांधी जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर लगभग 3700 किलोमीटर चले हैं, वे राहुल गांधी जो शहीदों के परिवार से आते हैं, जो फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं, वो इस सरकार से डरते नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, इस भाजपा पार्टी से कभी डरेगी। देखिए, ऐसा देश का कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर अडानी ने निवेश नहीं किया होगा। 2014 से पहले अडानी कुछ ही क्षेत्रों में उनका कारोबार होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, लगभग ऐसा लगता है कि पूरा देश आज अडानी को सौंप दिया गया है। चाहे अब पेट्रोल की बात करें या कोयला की बात करें, बिजली की बात करें, हाईवे की बात करें, पोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, सब अडानी को बेचा जा रहा है। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में घूमते हैं, उनके आने के बाद अडानी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ऐसा क्या खास बात है अडानी ग्रुप में जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इतनी वकालत करते हैं? ऐसा क्या खास बात है अडानी ग्रुप में जिसको आज जेपीसी प्रोब से बचाने के लिए एक के बाद एक बीजेपी मंत्री आज तैनात हो गए हैं? माना ऐसा लगता है कि ये भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को भूल चुकी है, बेरोजगारी की समस्याओं को भूल चुकी है, आज इन्फ्लेशन की समस्याओं को भूल चुकी है, महंगाई की समस्याओं को भूल चुकी है, और सिर्फ जुटी हुई है अडानी को जेपीसी से बचाने के लिए। पूरे तरीके से झूठ, अफवाह। जिन लोगों का नाम राहुल गांधी जी ने उल्लेख किया, ना ललित मोदी ओबीसी है, ना नीरव मोदी ओबीसी है, जिसने सूरत में कंप्लेन किया ना वो ओबीसी है। झूठ का सहारा ले रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं ओबीसी कम्युनिटी पर। क्या नीरव मोदी को बचाने के लिए, क्या ललित मोदी को बचाने के लिए अब ये भाजपा ओबीसी कम्युनिटी का सहारा लेंगे? मैं भी ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, मुझे अफसोस है कि भाजपा आज मेरे समुदाय का नाम ले रही है सिर्फ नीरव मोदी को बचाने के लिए, एक चोर को बचाने के लिए, सिर्फ ललित मोदी को बचाने के लिए, एक फ्यूजिटिव को बचाने के लिए। तो ये पूरे तरीके से भाजपा पार्टी
आज सिर्फ अगर राजनीति करती है तो नीरव मोदी के लिए, ललित मोदी के लिए, मेहुल चोकसी के लिए, गौतम अडानी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल होगी भाजपा ने कभी नहीं सोचा था। चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, उन प्रदेशों में भी जहां पर भारत जोड़ो यात्रा नहीं गए, मैं जिस प्रदेश से आता हूं असम में, वहां पर भी राहुल गांधी की जनप्रियता में बहुत मैंने वृद्धि देखी। तो लोग जो आज सकारात्मक बातें जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, सद्भावना की बातें जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आज वर्तमान के हिंसा के माहौल में जो प्यार की बातें, सद्भावना की बातें, सम्मान की बातें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उसके प्रति लोग आज आकर्षित हो रहे हैं। इसी कारण से आज भाजपा डरी हुई है। इसी कारण से आज भाजपा चाहती है कि विभिन्न विपक्षी दलों में कटाव हो, लेकिन सारे विपक्षी दल भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सबको साथ ले चलकर आने वाले समय पे सद्भावना और जनता के हित में काम करने वाली एक लोकप्रिय सरकार ला सकती है। बेशक अगर एक राजनीतिक भाषण के लिए एक सांसद का सदस्यता रद्द हो सकता है तो लोकतंत्र कैसे बचे रहेगा? अगर एक पत्रकार अगर एक कोई सवाल उठाता है उत्तर प्रदेश में, उसको जेल भेजा जाता है तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? आज लोगों को डराना चाहती है ये सरकार, लोग को ये संदेश देना चाहती है कि ये सरकार, जिन पर लोगों का विश्वास था आदरणीय राहुल गांधी जी पर, आज उसके साथ किस हद तक ये सरकार बदसलूकी कर सकती है। एक इनडायरेक्ट संदेश सरकार देश को देना चाहती है, लेकिन देश आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हम सभी कांग्रेस पार्टी और विभिन्न विपक्षी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम सब जनता के अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में लिखे अधिकार, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए हम सब भाजपा के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं।